बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी। और आज हम पाकिस्तान स्टडी के जो लेक्चर नंबर 1 है उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो उसका जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है मुग़ल एम्पायर्स, यानी कि मुग़ल एम्पायर जो मुग़लिया सल्तनत थी उनके जो किंग थे उनके मतलब पहले आज हमने नोट करना है। आज हमने उनके मतलब MCQs देखने हैं, उनके मतलब थोड़ी सी डिटेल देखनी है। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर का पहला जो किंग था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर का जो एरा था ये 1526 से लेके 1530 तक था। इसको इब्राहिम लोदी ने डिफीट किया। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी ये 1526 में हुई थी, तो ये इन्हीं के दरमियान में हुई थी। उसके बाद देन हुमायूं जो था ये 1530 को किंग बन गया 1540 तक। ये हमारा पहला जो फर्स्ट किंग का लेक्चर ये था। उसके बाद देखें सूरी डायनेस्टी आ गई। सूरी डायनेस्टी 1540 से 1555 तक रही। अब ये जो दरमियान वाले 10 साल थे ये तो हुमायूं की हुकूमत थी। अब सूरी डायनेस्टी ने 1540 में हुमायूं को शिकस्त दी और ख़ुद डायनेस्टी शेरशाह सूरी आ गए। ये इसका शेरशाह सूरी का एक ब्रदर था मुबारिज़ ख़ान, और इसके अलावा ये था शेरशाह सूरी ने GT रोड तमीर करवाया था जिसकी लेंथ 2400 किलोमीटर है। मुबारिज़ ख़ान बिकेम किंग बना जब शेरशाह सूरी गया। उसके बाद 1555 के फ़ौरन बाद ही हुमायूं ने मुबारिज़ ख़ान को शिकस्त दी और दोबारा अपने इक़्तिदार को हासिल कर लिया। तो इसने यहाँ इसको कत्ल कर दिया और ख़ुद हुकूमत में आ गया। जो हुमायूं था उसके बाद ये 48 साल की उम्र में दिल्ली में इसकी डेथ हो गई। और इसका जो मज़ार है ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास है, उनके बिल्कुल करीब है। उसके बाद आ जाता है अकबर। अकबर की जो हुकूमत का दौर है वो है 1556 से शुरू होता है और ये 1605 तक जाता है। अकबर जो था इसने जो कत्ल कर दिया था हेमू चंद्रा का। ये हेमू चंद्रा जो था ये यानी जो बैटल ऑफ पानीपत, दूसरी जो बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में हुई थी। तो ये अकबर और हेमू चंद्रा को कत्ल कर दिया। अटक फोर्ट जो है ये भी अकबर ने तमीर करवाया। उसके बाद अकबर की जो डेथ ये 1605 में अकबर फौत हो गया। ये अकबर जो थर्ड मुग़ल एम्पायर था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास मुग़लिया सल्तनत का जो एरा बादशाह, तो वो आ जाता है जी जहांगीर। जहांगीर का जो एरा शुरू होता है ये 1605 से लेकर 1627 तक हुकूमत करता है। इसने दीन इलाही एलिमिनेट किया, दीन इलाही का नफाज कायम किया। इसने हज़रत शाह शेख अहमद सरहिंदी को भी आज़ाद किया जो कि कैद में थे, और उनको जहांगीर ने कहा कि आप इस्लाम की प्रीच करें। उसके बाद इसके दो बेटे थे, एक का नाम था शाहजहां और एक का नाम था शहरयार। इसकी जो जहांगीर की डेथ 1627 में हुई। उसकी वफ़ात के बाद उसका जो ये बेटा शाहजहां था इसने दौर इक़्तिदार संभाला। दौर इक़्तिदार संभालने का ये था कि ये 1627 से 1658 तक बादशाह रहा। इसने ताजमहल तमीर करवाया अपनी जो बेगम मुमताज़ महल के लिए आगरा में। उसके बाद इसने रेड फोर्ट तमीर करवाया। जो शाहजहां ये 1592 को पैदा हुआ था और इसकी वफ़ात 1666 में हुई। इसकी जो इक़्तिदार के ख़त्म होने के 8 साल बाद इसकी वफ़ात हो गई। उसके बाद आ जाता है औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर के मतलब अगर हम देखें तो ये इसका जो एरा शुरू होता है ये 1658 से लेकर 1707 तक इसका औरंगज़ेब आलमगीर का जो दौर हुकूमत था। 1658 से लेकर 1707 तक इसकी हुकूमत थी। इसका ये जो सबसे पहले देखें ये पैदा कब हुआ, तो ही वाज बोर्न इन 1618, यानी कि 1618 में ये इंडिया में पैदा हुआ औरंगज़ेब आलमगीर। और इसने जो गैर मुस्लिम्स थे उन पर हाई जिजिया इसने लगा दिया था कि जो गैर मुस्लिम थे वो ज़्यादा अपनी अक़लियत यानी कि वो ज़्यादा टैक्स देंगे, ज़्यादा जिजिया देंगे। और इसकी सिर्फ गैर मुस्लिमों पर ये लगाने की सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि कोई भी गैर मुस्लिम ये ना समझे कि मुसलमान अपना ज़वाल का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों के दिल में अपना एक खौफ डाल रहा था मुसलमानों का। उसके बाद इसने शाह वलीउल्लाह को रहमतुल्लाह अलैह को इसने जिस तरह शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने कहा, इस तरह औरंगज़ेब आलमगीर ने हज़रत शाह वलीउल्लाह को कहा कि आप भी प्रीचिंग करें, आप भी इस्लाम की तबलीग करें। और हज़रत शाह वलीउल्लाह ने इनके
दौर में इस्लाम की भरपूर तबलीग की और लोगों को इस्लाम की जानिब माइल किया। और उसके बाद इनकी ये जो औरंगज़ेब आलमगीर है, ये सिक्स मुग़ल एम्पायर है, मुगलिया सल्तनत का छठा ये बादशाह है औरंगज़ेब आलमगीर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई। तो आप देखें कि इसकी जो वफ़ात है ये 1707 में इंडिया में ही हुई। इसका जो दौर 1658 से 1707 तक था, तो ये इसकी वफ़ात का ये वाला साल था। और ये पैदा 1618 को इंडिया में ही हुआ था, और इसकी जो डेथ है वो भी इंडिया में ही 1707 में हुई। तो ये हमारे जो मुग़ल एम्पायर के जो इम्पोर्टेंट किंग थे, इम्पोर्टेंट बादशाह थे, ये उनकी मुकम्मल थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री मैंने लिखी है, ताकि अगर MCQs किसी भी तरीके से पूछे तो आपको आता हो। अब आपने इनके और इनके जो इरा याद भी करने हैं, और इनके साथ इनकी वफ़ात और इनकी पैदाइश के साथ इस तरह ये जो मुहद्दिसीन या इनके बुज़ुर्गान दीन के नाम ये भी आपने याद करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आप याद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।